गुड मॉर्निंग बच्चों। और मेरा नाम दिनेश कुमार है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री प्रो क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम हेलो एल्केन को किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर को शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप जब लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी कुछ अच्छा समझ में आप लोगों को आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। यह मेरी आशा, मैं आपसे आशा करता हूँ। और यहाँ से देखिए फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और दूसरा है इसको हेलो एल्केन तो कहते हैं, दूसरा हम इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर करने के कई सारे मेथड हैं। जैसे कि पहले मेथड की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन हमारी होने वाली है इसमें फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल से हम क्या करेंगे, हम हेलो एल्केन को बनाएंगे या एल्किल हैलाइड को बनाएंगे, जो बेहद ही आसान साधारण सिंपल फंडा है। हम करते क्या है, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल ROH होगा, अल्कोहल राइट। हम करेंगे क्या, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हमारे पास HCl होता है। HCl गैस स्टेट में होता है और इसमें प्रेजेंस रहती है एनहाइड्रस ZnCl। इसके स्थान पर हम कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं, वैसे ये भी एक लुईसी एसिड है। ठीक है, लुईस एसिड यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो होता कुछ यूं है, यहाँ से ये जल बाहर हो जाएगा, यहाँ से हमारा जल बाहर हो जाएगा और यहाँ से बचेगा क्या, देखिए R और C। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोरो एल्केन कह सकते हैं, क्लोरो एल्केन। ठीक है, या हेलो एल्केन भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अल्कोहल की कैटेगरी होती है वो 3 कैटेगरी में पाया जाता है अल्कोहल आपका, जो सिंपल यानी कि 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, इस तरीके से अल्कोहल की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी में हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। सबसे पहले CH3 का होल थ्राइस COH, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स सीधी रिएक्शन हम इसकी ऐसे कराएंगे, HCl के साथ एक गैसियस स्टेट में होगा और यहाँ से होगा एनहाइड्रस ZnCl। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना है हमें, OH और H। यहाँ से क्या निकालना है, H2O को हम यहाँ से बाहर कर देंगे और यहाँ से क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस CCl। ठीक है, इसका जो नाम है वो होता है हमारे पास T-ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, T-ब्यूटिल क्लोराइड। इसी तरीके से हम 2 डिग्री का कर सकते हैं, जैसे 2 डिग्री का आपके सामने ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस HC और OH। ये आपके सामने 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर आप वही करोगे जैसे करते हुए आए हैं, HCl ले लेंगे। ठीक है, गैसेस स्टेट में, और यहाँ से प्रेजेंस बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl को ही ले लेंगे और यहाँ से भी क्या होगा, अपना जो जल है वो पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा, H2O पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस CH और Cl। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इस तरीके से
हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बना देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारी प्रोसीजर होती है अल्कोहल से, जो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से हम जो आपका हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्रोव प्रोसेस, GROOVES, ग्रोव प्रोसेस के नाम से बहुत जाना जाता है इसको, बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस नाम से बहुत आता है ग्रोव प्रोसेस के नाम से, इसलिए इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पर बात आती है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल से हम रिएक्शन HCl की कराते हैं, HCl कैसे कराते हैं, एनाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। तो बात आती है कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा देता है। तो देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल से हम क्या कराते हैं, HCl की रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन जो देता है वो 3 डिग्री देता है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3। ये अब ऐसा क्यों, इसका एक रीजन है, मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3, एक CH3 इधर लगा लो, सही है, और एक CH3 इधर लगा लो, वो इसको यहाँ लगा, ठीक है। तो होगा कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन जो होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इस पर होती है, जो बेहद आसान है समझना। अब जो ये CH3 है इसका प्लस आई प्रभाव लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कक्षा 12 की ऑर्गेनिक समझनी है तो आपको कक्षा 11 की ऑर्गेनिक को पढ़ना होगा सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आपको कक्षा 11 की ऑर्गेनिक नहीं आती है तो कक्षा 12 की ऑर्गेनिक को आप आसानी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो मैंने अभी लगाया प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है कक्षा 11 के टॉपिक है वहां पर पढ़ाया जाता है। अब प्लस आई का मतलब क्या है, ये एक ऐसा इफेक्ट है, इसके अंतर्गत ऐसे ग्रुप आते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन जिससे जुड़े हुए हैं उसको दे देते हैं, मींस CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो यहाँ पर इमेजिनेशन करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी इस कार्बन पर, तो और फास्टली ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फास्टली कार्बोकेटायन बनेगा। इसी तरीके से ये 3 डिग्री अल्कोहल की बात हुई, इसलिए रिएक्शन यहाँ से फास्ट होगी। अब 2 डिग्री की बात करते हैं, तो 2 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फोकस करेंगे थोड़ा सा, ये ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री में इस कार्बन को 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, बट यहाँ पर इस कार्बन में, ठीक है, इस कार्बन में इस वाले 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ओनली 2 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर की तरफ भी, बट टूटेगा यहाँ के मुकाबले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ के मुकाबले यहाँ के। देखिए अगर कंटिन्यू करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पर कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पहले से ही कार्बन देखो यहाँ के मुकाबले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम इस कार्बन को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन पर, ठीक है, कम मतलब यहाँ के मुकाबले यहाँ पर कम होंगे। वैसे नहीं कह रहा कि कम होंगे, यहाँ के मुकाबले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो सीधा ये जो बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ ही, पर थोड़ा सा स्लो टूटेगा, इसलिए ये इसके 3 डिग्री अल्कोहल के मुकाबले 2 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो होगी। उसी प्रकार से अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो देखो 1 डिग्री में कुछ ये होता है, ये कंडीशन होती है आपकी,
अब यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन को एक ही प्लस आई वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा और भी स्लो रुकेगा इधर की तरफ को। और फिर बात आती है CH3 और OH, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 1 डिग्री हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको तो कोई दे ही नहीं रहा, तो ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन का क्रम है, इसका जो रिएक्शन का क्रम है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल की, और सबसे बाद में मिथाइल ग्रुप की, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। अब एक कंडीशन और आती है कि रिएक्शन, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो बेहद आसान है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, ROH, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, राइट, लोन पेयर है। तो यहाँ पर होगा कुछ ऐसा, सबसे पहले इसमें जो H प्लस है वो आपका जुड़ेगा, H प्लस अटैक करेगा। तो यह सिंपल है, जब H प्लस अटैक करेगा, H प्लस पर अटैक कौन करेगा, H प्लस पर ये लोन पेयर अटैक करेगा, ये लोन पेयर H प्लस पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से इसको जोड़ दे, कैसे, अपोजिट, लोन पेयर यहाँ पर बरकरार, H यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ROH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमारा यहाँ पर इसके बाद ये ROH2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा क्या, हमारा यहाँ पर Cl माइनस होगा, ठीक है। तो Cl माइनस क्या काम करेगा, Cl माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा। इसे लिविंग ग्रुप कहेंगे। ये वाला पॉइंट जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव, R पर पॉजिटिव आएगा तो Cl के साथ जुड़कर ये यहाँ से क्या बना लेगा, RCl बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद में बचा क्या, ये आपका इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इसी पर पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से आपका H2O बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसकी मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। अब एक कंडीशन और है, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, वो है आपका अल्कोहल की अभिक्रिया ही आप देखिए, दूसरी कंडीशन से यहाँ पर हम चलेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया आप यानी फास्फोरस के हैलाइड के साथ करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई फास्फोरस हैलाइड, या बाई फास्फोरस हैलाइड कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। देखो ये भी अल्कोहल के माध्यम से बनाया गया इसको भी, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड भी अल्कोहल के माध्यम से ही हम इसको बनाने वाले हैं, बहुत आसान है। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया आपको कराना क्या है, ये अल्कोहल हो गया आपका, फास्फोरस हैलाइड के साथ करानी है। और फास्फोरस हैलाइड क्या होता है, एक तो PCl5 होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम फास्फोरस पेंटाहैलाइड, हैलाइड कह सकते हैं, और यहाँ से ये है तो क्या कह सकते हैं, क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो होता कुछ ही हो, ये जो रिएक्शन होती है ये यहाँ पर होती है R और OH में, ठीक है, सीधा सीधा देखिए होता कुछ ही हो है, इसका एक Cl और एक R, यहाँ से RCl बना देता है, ठीक है। और उसके बाद इसका H और एक Cl, HCl आउट हो जाता है, ठीक। और यहाँ से बचता क्या है, P और ऑक्सीजन और Cl, 3 POCl3, ये यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये क्या बना आपका, एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोएल्केन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट हैलाइड के साथ हो। अगर सेकंड हैलाइड की बात करते हैं तो ROH आपका अल्कोहल, और यहाँ पर सेकंड हैलाइड आपका PCl
3। ठीक है, जिसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे रिएक्शन करता है, सिंपल है आपका, सीधा सीधा यहाँ से करेगा क्या, वही रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ से इस रिएक्शन में ध्यान देना है, ये जो बनाता है RCl बनाता है और H3PO3 बनाता है इस रिएक्शन में, H3PO3। अब हाइड्रोजन 3 है, बैलेंस करना चाहो तो कर लेना, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करके और 3 से इसमें कर देना, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड। ठीक है, या दूसरी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड H3PO3, ये फास्फोरस एसिड होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फास्फोरस के हैलाइड से अल्कोहल के द्वारा हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको किससे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड से। नोट कर लो इसको, अल्कोहल में ही है ये भी, फ्रॉम जो बेहद सिंपल कंडीशन है, सल्फोनिल क्लोराइड, अल्कोहल लेंगे ROH, ठीक है, अल्कोहल, और इसमें हमें क्या करना है, सल्फोनिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है एसोसिएट, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें प्रीडेन की प्रेजेंस लेनी है, प्रीडेन, जो प्रीडेन होता है ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनाई जाती है, ये प्रीडेन होता है। ठीक है, इसकी हमें करना है, प्रेजेंस लेनी है, और इसके प्रेजेंस में हमें इसको गरम करना है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, R के साथ एक Cl, RCl, ठीक है, प्लस SO, सीधा सीधा। और लास्टली यहाँ से कंडीशन और बनती है, इसको बोलते हैं HCl। देखो एक H और एक Cl, आपका HCl आउट हो जाएगा। ठीक है, SO और एक ये SO2, अच्छा R क्या, R के साथ Cl बना दीजिए। ठीक है, ये गैस में बनता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये बनता है एल्किल क्लोराइड। इस तरीके से हम इसको अल्कोहल के माध्यम से इतनी कंडीशन से बना सकते हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, एक बार वीडियो को देखें, स्किप ना करें, और वीडियो को रोक, जहां भी टॉपिक समझ में ना आए वीडियो को रोक कर देखें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान वीडियो पर केंद्रित करें, सेशन को ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, देखो जो इसका बी पार्ट है, ये बी पार्ट है आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम बात करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हम इसको बनाएंगे, जो बनाना बेहद ही सिंपल है, साधारण है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसका फर्स्ट कंडीशन में हम बात करेंगे फ्रॉम एल्केन, जो इसकी ए पार्ट है, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एल्केन में एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन का हैलोजिनेशन करना है हमें, जो बेहद सिंपल है। इसका प्राइमरी मेंबर ले लेते हैं हम CH4। ठीक, CH4 को हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, एक प्रकार से मैं बात करूं तो इसको हम क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। ठीक है, एल्केन का क्लोरीनीकरण। तो बहुत सिंपल कंपाउंड रिएक्शन है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें
Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एक बार दोबारा देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें CH4 की अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो ये यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, एक Cl और एक H को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है और यहाँ बना देता है CH3Cl। इसको बोलेंगे हम क्या, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, फिर एक Cl2 से रिएक्शन करानी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही आसान नहीं है। ये रिएक्शन यहाँ पर यहीं तक नहीं रुकती है, जब तक इस कार्बन के पास H रहते हैं तब तक क्लोरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता रहता है और कंपाउंड बनाता रहता है। फिर यहाँ से एक H और एक Cl, HCl प्रतिस्थापित हो जाएगा, यहाँ से बनेगा CH2Cl, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से क्या होगा, फिर एक Cl, फिर रिएक्शन करेगा Cl2, फिर यहाँ से HCl बाहर, एक Cl एक H को प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ से बनेगा CHCl3, ठीक है। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। और फिर यहाँ से फिर Cl2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर HCl, फिर यहाँ से बाद में एक H अभी भी बचा है, यहाँ से बनेगा CCl और इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर हमारी सिंपल हो जाती है। तो ध्यान देंगे, सलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती है, ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्केन बनाने की कंडीशन, एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपका मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये सारे हेलो एल्केन इसमें यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन है हमारी, जो बेहद आसान सिंपल है। इसका जो बी पार्ट है, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के माध्यम से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल साधारण है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो जो एल्कीन होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जो हम सबसे पहले जो रिएक्शन कराएंगे वो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कराएंगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में होता क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन होते हैं, उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और इस पर हम करते क्या है, HX हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, एडिशन कराते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी जैसे एडिशन ऑफ HX, या हम हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हैं। तो एडिशन ऑफ HX का कराएंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा जिधर से भी जैसे भी चाहे आपकी मर्जी है, उधर आप H का योग करा सकते हैं और उधर इधर आपकी जहां आपकी मर्जी हो उधर आप X का योग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, सीधा से। परंतु जब यहाँ पर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग कराते हो, अनसिमेट्रिकल मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन नहीं होते। तो देखो यहाँ पर जब आप HX का योग कराते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, तो आपके पास दो कंपाउंड बनते हैं, यहाँ भी HX का योग होगा, ठीक है, और यहाँ भी HX का योग होगा, ठीक है, दोनों पर। परंतु दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है ये बनता है। तो देखिए इसमें जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है, वो पहला जो कंपाउंड बनेगा वो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार बनेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाऊंगा मार्कोनिकोव रूल है क्या, ठीक है। यानी कि जब
असममित एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो HX का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक नेगेटिव पार्ट जो होने वाला है, देखो x यहाँ पर माइनस बनाएगा, h क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो ऋणात्मक भाग कौन होगा, x माइनस होगा। ठीक है, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड वाले, देखो डबल बॉन्ड वाले हमारे पास दो कार्बन है, एक ये है एक ये है। ठीक है, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो यहां पर जुड़ेगा। ठीक है, वो इस तरीके से CH3 CH और यहाँ पर X जुड़ जाएगा और आगे यहाँ पर CH2, तो आगे आपका H जुड़ जाएगा, CH2 बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कह देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो X जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो बनता है, ये बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है, एंटी क्या है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। सही है, मार्कोनिकॉफ नियम में क्या हो रहा था, नेगेटिव भाग द्विबंधु वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ रहा था जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही थी, परंतु अब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, नेगेटिव भाग, यहाँ नेगेटिव भाग X हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव भाग द्विबंधु वाले, ये है द्विबंधु वाले कार्बन। ठीक है, द्विबंधु वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे CH3 CH2 बन जाएगा और यहाँ पर CH2 बनकर आपका X जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपका मोर स्टेबल कंपाउंड होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, और ये आपका लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इससे थोड़ा लेस स्टेबल, और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सही है, और उसके बाद ओनली कार्बोकैटायन। सही है आपका सी। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसे हम किससे निकालते हैं, इसे हम हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं। ठीक है, चलो छोड़िए, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आपको वहां पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग कराओगे तो वो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, बट जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग कराते हैं, ठीक है, तो वो अलग कंडीशन से होता है। अलग कंडीशन का मतलब उसमें दो उत्पाद बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है, इसका एक सिंबल और है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, इसमें हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। ठीक है ना, सिमेट्रिकल लेंगे, आसान है, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका। तो ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ठीक है, इससे आप करोगे क्या, इसमें हैलोजन का योग कराओगे, और ये होता है सॉल्वेंट CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिधर मर्जी चाहो उधर X जोड़ दो, तो ये कंडीशन हो जाती है, इधर X H H सिंगल बॉन्ड, ऊपर X इधर H और इधर H। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर कंपाउंड हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। अब ये तो हुआ आपका एल्कीन का बी पार्ट। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एल्काइन से, ध्यान से देखेंगे। Look at it. एल्काइन। ठीक है,
ये भी साधारण है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ भी हम दो तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग दिखाएंगे। तो ये आपका सी पार्ट हो जाएगा और इसका फर्स्ट पार्ट है एडिशन ऑफ HX। हाइड्रोजन हैलाइड भी आप इसको बोल सकते हो, जो बहुत ही साधारण है। देखिए कैसा हो जाएगा, आपके पास कोई ये एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है। अब एल्काइन की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये एल्काइन है और एल्काइन में हम क्या करेंगे, HX का योग करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर आप चाहो उधर H का करा दो, जिधर चाहो आप X का करा दो। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है, आपका HC ऊपर मान लो H का करा दिया डबल बॉन्ड और इधर हमने X का करा दिया, इधर H। या ध्यान देंगे जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो H इस पर जुड़ेगा तो X इस पर जुड़ेगा, या ऐसा कर सकते हो X इस पर जोड़ा तो H इस पर जोड़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही कार्बन पर जोड़ दोगे, नहीं, H आपने इस पर जोड़ा है तो X को आप इस पर जोड़ोगे। अब इस तरीके से एक बार और कर सकते हैं, HX का योग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसा होगा, आपके H, ठीक है, C ऊपर H, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे X का योग करेंगे इसमें, ठीक है, ऊपर X इधर H और इधर H। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक पे भी दिखा सकते हैं, दोनों को अलग अलग पे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों को एक पे भी दिखा सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका डाई हेलो एल्केन। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हुआ एडिशन ऑफ HX। अब इस X को एडिशन ऑफ हैलोजन करते हैं। यहाँ पर हम देखो बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। हमारे पास ये क्या है, एल्काइन है, एल्काइन, ठीक है, इसका हमने H2 का योग करा तो बॉन्ड तोड़ा, एक X इधर एक X इधर, HC मान लो X इधर लगा दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड C एक X इधर H। ठीक है, आप एक बार और करा दीजिए, ठीक है, डबल बॉन्ड हो रहा है, C X एक नीचे X सिंगल बॉन्ड X और X और इधर X। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 के लिए टेट्रा हेलो एल्केन, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेलोजन के एडिशन से रिएक्शन को कर सकते हैं। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी बात करते हैं, यह है आपकी, इसको बोलते हैं हम हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर रिएक्शन, डिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, या क्लोरीन के साथ भी आप करा सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट मतलब CH3, या इस तरीके से कह सकते हैं इसको RC डबल बॉन्ड OAG। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम सिल्वर साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे क्या, Br2 के साथ करा देंगे, Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखो यहाँ से होता क्या है, वैसे इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल होती है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। ठीक है, यहाँ से R और Br बनता है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यहाँ से AgBr बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में कई बार आई हुई भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे हम ब्रोमो एल्केन। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन और है, जो लास्ट कंडीशन है वो साधारण है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपका ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा बाय हैलोजन
एक्स चेंज। ठीक है, मतलब हेलोजन का एक्सचेंज करना है। आई बात समझ में? बस कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है, इस रिएक्शन में आपको एल्किल हैलाइड को लेना है, Rx को लेना है। Rx हमने ले लिया और इसमें हमें करना क्या है, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करानी है। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ हीट करना है एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में ये हमें अभिक्रिया करानी है। तो देखो यहाँ से होगा क्या, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, जैसे Na+ और I- बनाता है, X- और R+ बना लेगा। यहाँ से अगर बॉन्ड की रिप्लेसमेंट की जाए, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। R के साथ बनेगा I, ठीक है, और अपना Na के साथ बनेगा X। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हेलो या आयोडो एल्केन कह सकते हैं, आयोडो एल्केन कहेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके और एग्जांपल बना सकते हैं, वेयर R बराबर CH3 रख लो या C2H5 रख लो। ठीक है, और X बराबर क्या रख सकते हो आप, यहाँ पर ICl रख सकते हो, Br रख सकते हो और I रख सकते हो, राइट। ठीक है, IL रख सकते हैं, Cl Br रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R बराबर CH3 रख लिया और X बराबर माना हमने Cl रख लिया, इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद NaCl के साथ अभिक्रिया करा दी, वही एसीटोन की उपस्थिति, एसीटोन की उपस्थिति हो जाएगी, हीट करेंगे तो यहाँ से CH3 I बन जाएगा और प्लस Na आपका Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज ये हमारा आज का जो सेशन हुआ है हमारा, ये हेलो एल्केन के प्रिपरेशन का सेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दे और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, उसके ऊपर हम वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन समझ में आया होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। और दूसरी कंडीशन, इस वीडियो को इतना शेयर करें और उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।